अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बुजुर्गों के लिखे मनगढ़ंत बेबुनियाद किताबों और बिदअत तरीकों को बचाने के लिए किसी भी हद तक गिर जाते हैं और कुरान और हदीस के खिलाफ खुलेआम बातें करते हैं और कुरान हदीस और रसूलुल्लाह के सुन्नत का खुलेआम इनकार कर देते हैं। आए लोगों, इस वीडियो को गौर से देखो और इससे इल्म हासिल करो। अगर ये बात कुरान और हदीस के मुताबिक सही है तो इस पर अमाल करो, और अगर ये कुरान और सुन्नत के खिलाफ है तो इसे छोड़ दो, इसे रिजेक्ट कर दो। क्योंकि हक वही है जो अल्लाह और उसके रसूल ने बताया है। अल्लाह सच को पहचानने और उस पर अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। एक बड़ा सवाल लोगों की जानिब से उठता है जब भी किसी के मकतब फिक्र के ऊपर ज़र्ब पड़ती है, और वो क्या कहते हैं, वो जी अली भाई तो इंजीनियर हैं, वो कोई आलिम तो नहीं है कि हम उनकी बात माने। ये अक्सर सुनने को मिलता है। देखें, उन्होंने इंजीनियरिंग की डिग्री की इतने साल लगाकर, तो उलमा भी तो इतने साल लग के बनते हैं, तो अब आलिम की बात मानी जाए या उनकी बात मानी जाए? ये पॉइंट बहुत जोरों शोर से सामने आता है। इंशाल्लाह इस शैतानी वसवसे को भी मैं ऐसा किल करता हूं कि आंदा से कोई ये बात करने की जुर्रत ना करे। तो इसका जवाब भाइयों ये है, पहला उसूली जवाब सुन लीजिए कि दीन की बुनियाद इल्म पर है, ना कि डिग्री के ऊपर। मसलन 5वीं क्लास का स्टूडेंट अगर आपको आकर यह कहता है कि अल्लामा साहब सूरतुल बकरा की आयत नंबर 279 में अल्लाह ताला ने सूद खाने को अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ जंग करार दिया है, तो अब आलिम साहब को सूरतुल बकरा की आयत नंबर 279 पढ़नी चाहिए या उस 5वीं क्लास के स्टूडेंट से डिग्री मांगनी चाहिए? बताएं। आयत पढ़नी चाहिए। और आयत वो पढ़ लें और वही बात निकल आए तो कहें नहीं, आयत तो मौजूद है लेकिन चूंकि आपके पास डिग्री नहीं है आलिम की, लिहाजा मैंने आपकी बात नहीं माननी। तो उसके बाद वो आलिम साहब मुसलमान भी रह जाएंगे कि नहीं? आलिम तो छोड़ दें, मुसलमान भी नहीं रहेंगे। कुरान का इनकार लाजिम आ जाएगा ना। वो तो कुरान का इनकार कर रहे होंगे। दूसरी बात, इस्लाम में ये दूसरा उसूली जवाब है, डिक्शनरी इज ऑलवेज अथॉरिटी। बल्कि पूरी दुनिया में बट के स्पेलिंग BUT बट है या BAT बट, ये डिक्शनरी फैसला करेगी। एक 5वीं क्लास का स्टूडेंट कहता है कि बट के स्पेलिंग BUT बट है, और एक PhD इंग्लिश कहता है नहीं जी बट के स्पेलिंग BAT बट है। तो किसकी बात मानी जाएगी? जिसके स्पेलिंग डिक्शनरी के साथ मिल जाएंगे। तो और हमारी डिक्शनरी किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल है अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसकी PhD की डिग्री उसकी गलती को जस्टिफाई नहीं कर सकेगी, तो बात वही मानी जाएगी जो किताब और सुन्नत में लिखी हो। तीसरा उसूली जवाब कि हक बात कोई भी कहे उसकी तस्दीक करना, यह हमारे प्रॉफिट की सुन्नत है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, चाहे वह बात करने वाला शैतान ही क्यों ना हो। शैतान से बड़ा तो टाइटल किसी को नहीं दिया जा सकता, ना मुझे ना किसी ऐसे दाई को जो हक बात लोगों तक पहुंचा रहा हूं। मुझे कम से कम शैतान जितना भी अगर समझ लें, तब भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है शैतान की बात की तस्दीक भी करना अगर वो सच्ची बात कर रहा है। और ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, सही बुखारी में इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक 2311 नंबर हदीस है किताबुल विकाला चैप्टर के अंदर। बड़ी लंबी हदीस, आपने अक्सर सुनी होगी। उसका लुब्बे लुबाब यही है कि शैतान ने सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इंसानी शक्ल में आकर आयतुल कुर्सी का वजीफा बताया और कहा कि अगर तुम ये रात को सोने से पहले पढ़ लोगे तो सुबह तक अल्लाह ताला की तरफ से एक फरिश्ता तुम्हारी हिफाजत करेगा। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब उन्होंने ये बात अर्ज की तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो शख्स है तो झूठा, क्योंकि वो शैतान था जो इंसानी शक्ल में तुम्हारे पास आया, लेकिन उसने बात सच्ची की है। वाकई ये बात है कि जो आयतुल कुर्सी पढ़ के रात को सो जाए तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से एक फरिश्ता पूरी रात उसकी हिफाजत करता है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि शैतान भी अगर सच्ची बात करे तो उसकी तस्दीक करो, और अगर कोई इंसान आपका अपना किबला अहले किबला भाई अहले कलमा भाई कोई बात करता है, उसकी डिग्री ना माने बल्कि उस बात को देखें। चौथा जवाब यह है कि हम डाकिये की हैसियत से अपने रब और अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम उम्मत तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा कहीं यह दावा नहीं है कि हम अथॉरिटी हैं,
ہاں ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اتھارٹی ہے. تو اگر کوئی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا انکار کرتا ہے تو وہ ہمارا انکار نہیں کرے گا بلکہ اللہ اور اس کے رسول کا انکار کرے گا. معاذ اللہ، استغفر اللہ. علماء نے کتاب اللہ کے ترجمے بھی کر دیے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے بھی ترجمے آ چکے، باقی احادیث کی کتابوں کے بھی ترجمے آ چکے. یہ علماء نے ترجمے کیا اپنے پرسنل نوٹس بنائے تھے؟ نہیں، بلکہ یہ ترجمے عوام کے لیے انہوں نے چھاپے. کہ عربی آتی ہے تو یہ ترجمے جو ان کے بڑے بڑے علماء نے کیے، کیا یہ نوٹ کمانے کے لیے کیے کہ ہاں جی یہ کتابیں بکیں اور ہم پیسے کمائیں؟ پھر یہی مسئلہ ہے. اگر عوام کے لیے کیے ہیں تو اپنا ترجمہ تو مانے، بریلوی احمد رضا بریلوی صاحب کا، پیر کرم شاہ صاحب کا ترجمہ تو مانے، دیوبندی اشرف علی تھانوی صاحب کا ترجمہ تو مانے.